भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल जी सुख समृद्धि। तो देखिए भाग्यशाली लोग क्या होते हैं जो कि लड्डू गोपाल जी उनको ये सब दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी कोई पूजा भी नहीं करता है कि लड्डू गोपाल जी की, उनको लड्डू गोपाल जी यही दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं उनको। और जो ज्यादा पूजा करता है लड्डू गोपाल जी उनको दुखी करते हैं। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज्यादा भक्ति में रहते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उनके साथ हमेशा कष्ट बने रहते हैं। वो हमेशा एक बार में थक जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और ये पड़ोसी है मेरा, और जो कोई भी लड्डू गोपाल जी की या कोई भगवान की सेवा पूजा नहीं करता है फिर भी इतना खुश है, ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सेवा कर रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, मैं इतना यहाँ से इधर वो सब कुछ कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, दो संकेत हमारे लड्डू गोपाल जी देते हैं कि आपको सारी चीज देते हैं कि पर कब देनी है वो खुद निश्चित करते हैं चीज को। ऐसा नहीं है, देखो वो पड़ोसी है, ठीक है, उसने लड्डू गोपाल जी से कोई प्रार्थना नहीं की, उसको दे दिया, ठीक है, सेवा नहीं करता है, वो पूजा पाठ भी नहीं करता है, पड़ोसी जो है वो सेवा नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है। तो लड्डू गोपाल जी ना वो अपने पास ही नहीं आने देते, उसको बोलते तू जा मेरे से पास से जा, तो जो चीज चाहिए तू ले जा, वो अपना छुटाते हैं उससे कि तू जा, तू सब कुछ ले और खुश रहे। पर जो हमारे लाल जी के प्यारे होते हैं ना वो अपने पास रखते हैं। क्योंकि क्या होता है जब कष्ट आदमी को जब कष्ट मिलने लग जाता है ना तो वो सिर्फ हरि को याद करता है, श्री कृष्ण को याद करता है। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी हमको कष्ट देते हैं कि वो हमारे पास रहें, इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी कष्ट देते हैं। उससे पड़ोसी से मतलब नहीं है उनको, क्योंकि वो तो उनको पूजा पाठ नहीं करता, इसलिए उनको मतलब नहीं, इसलिए वो सोचते हैं कि तू जा लेके हट जा यहाँ से। तो बस लड्डू गोपाल जी हमारे यही सोचते हैं, और जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी प्यार करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। उन्हीं को थोड़ा कष्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कष्ट नहीं मिलते, बहुत कष्ट मिलते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहता है। ये मानने वाली बात भी है और हकीकत भी यही है कि उन लोगों को कष्ट ज्यादा मिलता है। क्योंकि कष्ट इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे प्रभु अपने पास रखना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सुख मिल जाए इंसान को ना तो भूल ही जाता है, वो भूल जाता है प्रभु को। इसलिए प्रभु कुछ कष्ट देते हैं हमको, और हमारे प्रति रखने के लिए, हमको उनकी भक्ति करने के लिए। और हमारे प्रभु एक निश्चित भी करते हैं कि हमको कब सुख कब क्या देना है। पर इतना भी है हमारे प्रभु में कि आपको कभी ज्यादा रोष नहीं देंगे, वो उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सह सको और उनकी भक्ति भी कर सको। आपको कभी अन्न से दुखी नहीं करेंगे। जो भक्ति करता हो वो कभी अन्न से दुखी नहीं रह सकता। आपको क्या चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ तो आपको दिया है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, दुखी हैं। नहीं, हम दुखी नहीं है। हमको थोड़ा कष्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें हमारे लिए सोची होती हैं जो उस पड़ोसी से भी ज्यादा अच्छी होती है। एक तो हम अपने प्रभु के प्रति रहते हैं, उनके प्रति ईमानदार रहते हैं। वो बोलते हैं कि हम धर्म से चलें और अपना कर्म करें। जब हम कर्म करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो ईश्वर हमारी जरूर सुनते हैं। लेट सुनते हैं पर अच्छी सुनते हैं, क्योंकि प्रभु को ही पता है कब कौन सी चीज हमको कब देनी है। वो प्रभु हमें तभी देते हैं। कहते हैं ना वक्त से पहले आपको कभी कुछ नहीं मिलता। जो वक्त से ज्यादा हाथ पर हिलाता है ना, कभी कभी वो चीजें गलत भी हो जाती है। तो जो चीज हो रही है उनको होने दो, अपने प्रभु पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो प्रभु ने हमारे लिए कुछ सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। बस आप भक्ति में रहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए और नाम जाप कीजिए। फिर देखिए राधा रानी कैसी आपकी कृपा करती हैं। राधा रानी का नाम का जाप कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको कष्ट मिल रहा है, आप चाहते हो कि हमें कुछ चीज चाहिए, नाम जाप करना है, कभी प्रभु के हाथ नहीं छोड़ना है। बस प्रभु से हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं चाहे सुख रहूं या दुख रहूं, पर जैसा भी रहूं मेरा हाथ मत छोड़िएगा। प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना कीजिएगा, मैं जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं और तुम्हारे हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तो तुम्हें पकड़ लिया हूं, मैंने तुमको पकड़ लिया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बस ऐसे करके प्रभु जी के उन पे अपना हक जताओ। जैसे एक बच्चा माँ के साथ हट करता है, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी हमारे श्री कृष्ण के साथ आप हट करो। फिर देखो आपको यूं लड्डू गोपाल जी सब कुछ दे देंगे। अगर आपने ये बोला लड्डू गोपाल जी से, है मेरे लड्डू गोपाल जी मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपको पेड़ा चढ़ाऊंगी, हे मैं लड्डू गोपाल जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपको ये दूंगी, है मैं लड्डू गोपाल जी मैं आपको ये खिलाऊंगी। तो क्या समझा आपने लड्डू गोपाल जी को? हमारे श्री कृष्ण को क्या समझा? आपके नौकर हैं क्या लड्डू गोपाल जी?
नहीं, हमारे जो खुद हमको देते हैं हम उनको क्या देंगे? जो हमको देते हैं हम उनको क्या देंगे? हम देने ही वाले ही क्या है उनको, जो हम उनको कुछ दे सके? हमारे तो वो अन्नदाता है। उनसे ऐसे कभी मत बोलिएगा कि लड्डू गोपाल जी हम तुमको ये देंगे तो हमको तुम ये देना, बदले में देना हमको। अरे मूर्खों, ऐसे कभी मत बोलना लड्डू गोपाल जी को। ऐसे बोलना लड्डू गोपाल जी को हक जता करके, धन दे करके नहीं, या कुछ चीजें आपको ऑर्डर दे करके नहीं बोलना है। ऑर्डर दे के भगवान जी कभी नहीं सुनेंगे, फिर वो पड़ोसी है ना उसी की तरह रह जाएंगे, भाई तू ले और जा। ऐसा बनना चाहते हो? नहीं, आप चाहते हो कि धर्म से भी रहे, कर्म से भी रहे और अपने प्रभु के भी रहे। ठीक है, तो धन, कर्म और प्रभु तीनों के साथ अगर आपको रहना है तो लड्डू गोपाल जी के पैर पकड़ लीजिए। ठीक है, हमारे कन्हैया जी के, राधा रानी के पैर पकड़ लीजिए और उनसे ये बोलिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे लिए जो उचित हो तुम वो मुझे दे दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे। उनसे आज्ञा करनी है, उनको ऑर्डर नहीं देना है। मेरे हित के लिए जो प्रभु अच्छा हो वो मुझे दे दीजिएगा, और जितना मैं कष्ट सह पाऊं उतना कष्ट दीजिएगा। फिर देखिएगा कि अब तो मेरे प्रभु आप ही हो, जो भी हो, और मैंने आप ही के साथ अपना संबंध रखा है। मेरे जो भी हो, मेरे प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, सब कुछ आप ही हो, और मैंने आपके साथ ही रिश्ता जोड़ा है। जो आपको उचित दिखे आप वो मुझे दे दीजिएगा। फिर देखिए लड्डू गोपाल जी कैसे आपकी प्यारी प्यारी से स्माइल देते हुए आपको सब कुछ देते हैं। हमारे जो प्रभु है ना, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम और भाव के। वो अपने भक्तों का भाव देखते हैं कि हमारे भक्तों का भाव क्या है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं उस पड़ोसी की तरह बने, उस पड़ोसी की तरह रखे, या आपको उस कर्मों की तरह रखे जो कि आप अपने कृष्णा के, अपने लड्डू गोपाल जी, कन्हैया जी के प्यारे बन के, दुलारे बन के रहें, तो आपको दुलार करें, हर रूप में आकर आपके साथ रहें। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो। और देखो, अगर आप चाहते हो आपको लड्डू गोपाल जी सारी चीजें दे, तो कभी उनसे ऑर्डर मत करिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु जो आपको उचित दिखे, जो अच्छा लगे वो मुझे दे दीजिएगा, जो अच्छा ना लगे वो मत दीजिएगा। आपका नाम मेरे हाथ जो आप हमेशा रहे प्रभु, बस इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। बस यही आपको सोच करके लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। और वही लोग भाग्यशाली होते हैं जिनको लड्डू गोपाल जी धन, शौर्य, कर्म और धर्म ये सारी चीजें देते हैं। क्योंकि जो वैसे लोग होते हैं जो भक्ति भाव नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो उनके पास धन तो होता है, ना भक्ति होती है, ना धर्म होता है, उनका कर्म भी नहीं होता। कर्म भक्ति से होता है और भक्ति धर्म से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी उन लोगों को देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और आप लोग क्या हो, भाग्यशाली हो या नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।